हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWM। देखिएगा, हमारा जो क्लास है ना, ये आपके छात्रावास अधीक्षक, ठीक, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को डेडिकेटेड क्लास चल रही है। और छत्तीसगढ़ जीके से यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीके से यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो जिनमें इसमें आपका 2 टॉपिक दिया हुआ था। एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिचय है ना, मतलब व्यक्तित्व परिचय। उसको मैंने लगभग 3 या 4 वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। हमारा जो उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक था सिलेबस में, ये था राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो उसके 2 या 3 वीडियो मैंने पहले ही है ना अपलोड कर दिए हैं। आप उन सभी वीडियो को पढ़ेंगे। हम लोग प्रॉपर एक टाइम के हिसाब से 1857 से लेके 1947 से आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा वीडियो है। इसके पहले जितने वीडियो आए हैं आप उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग, ठीक है, लास्ट टाइम हमें हम लोगों ने शायद 1918 तक का ड्यूरेशन देखा था, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1918 में ही। ठीक है, अब 1918 में ही देखिए कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो रह गई थी उसके बारे में। 1918 में आप देखेंगे जनेऊ कार्यक्रम होता है ना। 1918 में क्या देख पाएंगे, आपकी जनेऊ कार्यक्रम होता है। ठीक है, और इस कार्यक्रम को जो करने है ना, ये कार्यक्रम को जो आयोजित करता है या इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व करता है, उसका नाम आपको याद रखना है। उसका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, तो जनेऊ कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता के नाम क्या है, तो याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, और देखिए ये आयोजित कहाँ हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। तो जनेऊ कार्यक्रम कौन से स्थान पे आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा, ये किया गया था मुंगेली जिले में, है ना। कहाँ किया गया था, तो मुंगेली में। इसके बाद आप क्या देख पाएंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, है ना, इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे। और साथ में इनके सहयोगी, है ना, तो इनके सहयोगी में आप, है ना, 2-3 नाम याद रखना। एक नाम आप याद रखिएगा छबीराम चौबे जी का। ठीक है, एक नाम आप याद रखिएगा छबीराम चौबे जी का। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है यहाँ पे घनश्याम सिंह गुप्त जी का। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण नाम है आपको याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल जी का। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी का। ये 3 व्यक्ति हैं जो पंडित सुंदरलाल शर्मा को, है ना, जनेऊ कार्यक्रम में क्या करते हैं, तो सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जनेऊ कार्यक्रम के जो नेतृत्व करते थे उनका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। और उनके सहयोगी थे छबीराम चौबे जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी और ठाकुर प्यारेलाल जी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो जनेऊ कार्यक्रम था इसमें, है ना, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण चीजों में हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि, है ना, इस आंदोलन में जो जनेऊ कार्यक्रम हुआ इसमें छबीराम चौबे जी जो है अस्पृश्यता के विरोध में, मतलब छुआछूत का जो, है ना, कुरीति थी उसके विरोध में 21 दिन का उपवास रखते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण आपको क्या याद रखना है, ठीक, इसमें जो है छबीराम चौबे जी जो है अस्पृश्यता, है ना, अस्पृश्यता। ठीक है, जनेऊ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बातों में आपको याद रखना है कि जो छबीराम चौबे जी हैं, ये अस्पृश्यता के विरोध में, ठीक है, अस्पृश्यता के विरोध में कितने दिनों का उपवास रखते हैं, तो याद रखिएगा 21 दिन का उपवास रखते हैं। ठीक, कितने दिन का, तो 21 दिन का उपवास रखते हैं। अच्छा, ये जो अस्पृश्यता है होता क्या है, तो याद रखिएगा, ये छुआछूत है ना, छुआछूत जैसी जो सामाजिक कुरीति है उसको अस्पृश्यता कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1918 में आप लोगों ने क्या देखा कि जनेऊ कार्यक्रम होता है। कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मुंगेली में। और नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को इसमें सहयोग प्रदान करते हैं छबीराम चौबे जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी और
ठाकुर प्यारेलाल जी। घनश्याम सिंह गुप्त जी का आपको नाम अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है कि इनके द्वारा ही 21 दिन का उपवास रखा जाता है। ठीक है, किस लिए? तो छुआछूत के विरोध में, है ना, जिसको क्या कहते हैं आप लोग? अस्पृश्यता कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद आपको अगला याद रखना है 1919। ठीक है, अब 1919 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस समय रोलेट एक्ट का विरोध किया जाता है पूरे भारत में, है ना। 1919 में आप देख पाएंगे कि रोलेट एक्ट का विरोध पूरे भारत में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में आपको पता है जो राजनीतिक प्रमुख स्थल थे, है ना, जहां से विभिन्न आंदोलनों को नेतृत्व किया जाता था और विरोध प्रदर्शन किया जाता था। तो ऐसे जैसे नाम है, याद रखिएगा, रायपुर शहर विशेष करके याद रखने हैं, बिलासपुर याद रखने हैं, है ना, राजनांदगांव याद रखने हैं। ठीक है, ये जो 3-4 जगह है विशेष करके आपको याद रखने हैं। लेकिन रोलेट एक्ट का विरोध जो है, विरोध प्रदर्शन जो छत्तीसगढ़ में, है ना, इन प्रमुख स्थलों को छोड़कर और अन्य स्थलों में भी हुआ है। तो चले उन सब स्थलों के बारे में, है ना, और जो उसके नेतृत्व करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में किया गया, है ना, और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव जो है रोलेट एक्ट के विरोध का, देखते हैं। तो एक स्थान याद रखिएगा, रायपुर, है ना। रायपुर में जो रोलेट एक्ट है इसका विरोध प्रदर्शन किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है या कौन से राजनीतिक नेताओं के द्वारा किया जाता है? तो नाम याद रखिएगा यहाँ पे आप, रविशंकर शुक्ल जी का। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी का। साथ में आपको नाम याद रखना है यहाँ पे माधवराव सप्रे जी का। ठीक है, माधवराव सप्रे जी का। ठीक, ये है कहाँ की बात हो गई? रायपुर शहर से। इसके बाद अगला आप महत्वपूर्ण शहर लीजिए, बिलासपुर। ठीक है, अब बिलासपुर शहर से आप देखेंगे कि रोलेट एक्ट का विरोध, है ना, किन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या कहा जाए आपके जो राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक परिषद या राजनीतिक दल से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं या नेतागण हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो बिलासपुर से आपको नाम याद रखना है ई राघवेंद्र राव जी का। ठीक है, बिलासपुर से आपको किसका नाम याद रखेंगे आप? ई राघवेंद्र राव जी का। ठीक है, बिलासपुर से आपको याद रखना है नाम ई राघवेंद्र राव जी का, है ना, इंपॉर्टेंट नाम है। साथ ही आपको नाम याद रखना है यहाँ से ये वामन राव लाखे जी का। ठीक है, वामन राव लाखे जी का। अगला इसी में आपको नाम याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है वो है ठाकुर छेदीलाल जी, है ना, ठाकुर छेदीलाल जी। ये 3 जो है महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखना है, जिनके द्वारा जो है रोलेट एक्ट का विरोध किया जाता है। इनके अलावा और भी व्यक्ति थे, है ना, फिलहाल ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक, इसके बाद है अगला स्थान है राजनांदगांव, है ना। अगला स्थान है राजनांदगांव या राजनांदगांव कहा जाए। तो यहाँ से आपको एक ही व्यक्ति का नाम, है ना, राजनांदगांव से जो सक्रिय नेता थे उनका नाम है, याद रखिएगा, प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो ज्यादातर जितने भी महत्वपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन या किसी तरीके का समर्थन से संबंधित चीजें या राजनीतिक गतिविधियां, इसका प्रमुख केंद्र जो है एक ही व्यक्ति पर था राजनांदगांव में, उनका नाम है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है यहाँ से नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ अन्य जगहों से जैसे राजिम है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो राजिम से आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और छोटेलाल श्रीवास्तव जी। ये जो है वहाँ लोगों को अवेयर करने में, उनमें राजनीतिक जागरण या राजनीतिक चेतना जो है जागृत करने में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। तो राजिम से रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले व्यक्ति में आपको नाम याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। ठीक है, साथ में और नाम आपको याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का। ठीक है, और आपको नाम याद रखना है यहाँ पे छोटेलाल श्रीवास्तव जी का। ठीक है, चलिए अब, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि,
है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज भी है, चलो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज आपको सामने आता है कि छत्तीसगढ़ में जो रोलेट एक्ट है ना, इसका विरोध प्रदर्शन के लिए एक दिन काला दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक दिन काला दिवस है ना, या आम हड़ताल दिवस क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और उस वो कौन से तारीख को, तो याद रखिएगा 30 मार्च 1919 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा रोलेट एक्ट के विरोध में एक डेट है 30 मार्च 1919। इस दिन जो है आप देख पाएंगे काला दिवस, ठीक है, काला दिवस या आम हड़ताल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसमें फिलहाल आप इतनी चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही इस समय जो है रोलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोग जो है अपनी, है ना, पदवी का त्याग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी पदवी का त्याग करते हैं, जिसमें नाम आप देख पाएंगे यहाँ पे, मैं है ना कुछ नाम आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, एक नाम है गंगाधर गोपाल दीक्षित जी। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा एक दूसरा नाम भी आपको याद रखने हैं, रघुनंदन मिश्र जी। ठीक है, इनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, देखिए रघुनंदन कह दिया था, ये रघुनाथ मिश्र जी है ना, ऑन फ्लो में वो निकल जाता है। रघुनाथ मिश्र जी ये क्या करते हैं, शाला में अध्यापक होते हैं, है ना, शाला में ये अध्यापन का कार्य कर आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली कहा जाए तो ये अध्यापक होते हैं, है ना, कौन, तो गंगाधर गोपाल दीक्षित जी और रघुनाथ मिश्र जी। ये शाला में अध्यापन का कार्य कराते हैं और इनके द्वारा जो है पदवी का त्याग किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जो अध्यापक वाली जो पदवी है ना, शिक्षक की जो पदवी है, उसका क्या किया जाता है, रोलेट एक्ट को समर्थन प्रदान करने के लिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो रोलेट एक्ट है ना, उसमें जो विरोध प्रदर्शन है उसको समर्थन प्रदान करने के लिए इनके द्वारा अपने शिक्षक या अध्यापक की जो पदवी है उसका त्याग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिएगा, हम लोगों ने देखा क्या लास्ट टाइम में रोलेट एक्ट का विरोध। ठीक है, इसके बाद अगला आप देखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, अगला आप देख पाएंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा 1919 में। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रांत में, है ना। उस हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत में बरार का हिस्सा था, तो मध्य प्रांत में। ठीक है, और मध्य प्रांत में कहाँ पर, तो याद रखिएगा हमारे रायपुर में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रायपुर में। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 1919 में आयोजित किया गया था, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा रायपुर में, है ना। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, इंपॉर्टेंट है ना, किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो नाम याद रखना है माधवराव सप्रे जी का, है ना, इंपॉर्टेंट नाम है माधवराव सप्रे जी का, आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। ठीक, एक मिनट गाइस, मेरा लाइट ऑफ हो। देखिएगा, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा माधवराव सप्रे जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1919 में देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, हमारे रायपुर में, और किनके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो माधवराव सप्रे जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है अगला हम लोग पढ़ेंगे अब 1920 को। ठीक है, अगला जो डेट है याद रखिएगा 1920 का है। और 1920 में आप लोग ना किसान मजदूर सभा देखेंगे, क्या आयोजित होता है, तो इस समय किसान मजदूर सभा। ठीक है, 1920 में किसान मजदूर सभा जो है ये आयोजित किया जाता है। ठीक, और कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको स्थान याद रखना है, राजिम में, है ना। किस स्थान पे, तो याद रखिएगा राजिम में। ये यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि किसान मजदूर सभा कहाँ आयोजित किया गया, तो राजिम में, और किस डेट पर आयोजित किया गया था, तो 1920 को, है ना, 1920 को। और ज्यादा आप डिटेल में जाएंगे तो कह सकते हैं फरवरी 1920 को। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता, अब किसान सभा तो आयोजित किया गया था, उसके कोई अध्यक्ष होंगे, है ना, जैसे देखा जाए तो, और बात करेंगे हम लोग ग्राम पंचायत का।
तो ग्राम पंचायत का जब मीटिंग होती है तो उसमें अध्यक्ष होते हैं आपके सरपंच महोदय। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किसान सभा आयोजित की गई, लेकिन इसमें अध्यक्ष कौन बने या इसकी अध्यक्षता सभा का किसने किया, तो आपको नाम याद रखना है विष्णुदत्त शुक्ल जी का। ठीक है, किसका नाम याद रखना है, तो याद रखिएगा विष्णुदत्त शुक्ल जी का। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसमें और थोड़ा डिटेल में जाएं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजिम किसान मजदूर सभा जो हुआ, ठीक है, इसमें और कितने व्यक्ति शामिल थे या कौन कौन से व्यक्ति शामिल किए गए थे, उनका नाम आपसे पूछा जाएगा, है ना, कूट में। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे, जैसे कि होता क्या है ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे एक नाम दे दिया है, यहाँ पे बी में दूसरा नाम दे दिया है, सी में तीसरा नाम दे दिया है, डी में, है ना, डी में बोला गया है कि यहाँ पे ए, है ना, केवल ए और बी से शामिल व्यक्ति, या ई में बोला गया है इनमें से कोई नहीं, है ना, नॉन ऑफ दिस। तो इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें शामिल अन्य व्यक्ति हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें शामिल जो अन्य व्यक्ति हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों में, ठीक है, देखिएगा आप, ठीक, एक नाम आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक नाम आपको याद रखना है यहाँ से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। ठीक, दूसरा इसी में आपको याद रखना है रविशंकर शुक्ल जी का। और यहाँ से आप नाम याद रखेंगे जसकरण डागा जी का। ठीक है, तो इतनी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो सारी चीजें हैं। ठीक, देखिएगा, तो राजिम में आपको क्या याद रखना है, राजिम में जो है ना माघ पूर्णिमा को, ठीक है, मेला आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। राजिम का जो पूर्णिमा मेला कब होता है, राजिम में जो मेला होता है कब होता है, तो याद रखिएगा माघ पूर्णिमा को, है ना, ये बड़ा मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और इस मेले का आयोजन जो है ये कब प्रारंभ हुआ, तो इसी समय आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये मेला प्रारंभ कब हुआ, तो आपको याद रखिएगा किसान मजदूर सभा के दौरान ही, है ना, ये क्या हुआ था, तो आयोजित किया गया था। तो हम लोग 1920 में क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो याद रखना है किसान मजदूर सभा आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो राज्य में किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा विष्णुदत्त शुक्ल जी होते हैं। और इसमें शामिल जो व्यक्ति के नाम है सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल और जसकरण डागा जी। और महत्वपूर्ण क्या चीजें याद रखनी है आपको, यहाँ से आपको महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है कि इसी समय जो है राज्य में माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला 1920 में आपको याद रखना है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन होता है ना। 1920 में क्या आप देख पाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन आप देख पाते हैं। ठीक है, अब इसका प्रभाव भी आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अच्छा, ये खिलाफत आंदोलन हुआ, इसका जो रीजन था वो क्या था, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना, जो हमारे भारत और जो ब्रिटिश ब्रिटिश थे, ठीक है, उनके बीच कुछ चीजों को लेकर क्या हुई थी, संधि हुई थी। और ये संधि किस प्रकार की थी, तो मौखिक संधि थी। ठीक है, तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये चीजें संधि हुई थी कि आपसी इन लोगों की सहमति बनी थी कुछ बातों के लेकर। और उसके बाद जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है, अंग्रेज जो है क्या करते हैं, उस संधि को नहीं मानते हैं, बिल्कुल उसको मना कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब एक बात हुई थी दोनों के बीच, हमारी सरकार और कहा जाए अंग्रेजों के बीच, ठीक है, तो उनके बीच एक वादा किया गया था जिसको बाद में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो इसी को हम लोग खिलाफत आंदोलन को, है ना, वादा खिलाफी का आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन को वादा खिलाफी से संबंधित आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ना, जो ब्रिटिश थे और हमारे जो भारतीय जो राजनीतिक दल के प्रमुख व्यक्ति थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, उनमें उनके बीच बात होता है।
कि ये चीजें संधि के तौर पे रहेंगी और इस चीजें है ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये चीज हमें चाहिए, ऐसे देखिए। और किन चीजों के बारे में बात हुई थी उसके बारे में हम लोग ना क्या बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री में मेरे द्वारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। वहाँ क्योंकि ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ उतनी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें शामिल थी। ठीक, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कारण में, बस आपको इतनी बातें याद रखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत और ब्रिटिशों के मध्य जो, ठीक है, संधि हुआ था उसको क्या किया गया था, बाद में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है ब्रिटिशों के द्वारा उसको माना नहीं जाता है, ठीक है, उसको आधा खिलाफी कर दी जाती है, ठीक है। तो इससे संबंधित एक खिलाफत कमेटी गठित की जाती है, ये भी याद रखते हैं, है ना। इससे संबंधित आप देख पाएंगे खिलाफत कमेटी गठित की जाती है, ठीक है। और तारीख आपको याद रखना है 17 मार्च 1920 को, ठीक। खिलाफत कमेटी से संबंधित क्या गठित की जाती है 17 मार्च 1920 को। और याद रखिएगा ये जो खिलाफत आंदोलन है ना, इसका जो है इसमें जो भाषण या कहा जाए आपका उद्बोधन, ठीक है, भाषण या कहा जाए उद्बोधन या जो वक्ता होते हैं यहाँ पे बोलने वाले, वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे असगर अली जी, है ना। नाम क्या याद रखना है आपका, असगर अली जी। इनके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित भाषण या उद्बोधन क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक नाम याद रखना है हमारे रायपुर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हमारे रायपुर के जो नेता हैं, नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी, ठीक। इनके द्वारा ही खिलाफत आंदोलन के दौरान कथन कहा जाता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा जाता है, एक कथन कहा जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे, ठीक है, वरन हिंदुस्तानी बन गए हैं। तो खिलाफत आंदोलन के ही द्वारा रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा कहा जाता है कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रह गए, कहने का मतलब अब हम लोग एक हो गए हैं, है ना। ये ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था, वरन हिंदुस्तानी हो गए हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, लाइन याद रखना है ना कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे वरन हिंदुस्तानी हो गए, ये किसका कथन है, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें जो हमारे यहाँ से हमारे मध्य प्रांत से या कहा जाए रायपुर से शामिल होने वाले जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम याद रखिएगा। तो रायपुर से एक नाम तो आप लोगों ने क्या देखा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, ठीक है। दूसरा नाम आपको इसी में याद रखना है असगर अली जी का, ठीक है, ठीक। असगर अली जी का, असगर अली के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इस खिलाफत आंदोलन के क्या थे, तो नेतृत्व करता थे, ठीक है। इनके बारे में आप क्या याद रखेंगे, तो खिलाफत आंदोलन जो 1920 में हुआ था इसका ये क्या थे, तो नेतृत्व करता था, ठीक है। और ये हो गई बात कहाँ की, रायपुर की। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं बिलासपुर से, ठीक है। बिलासपुर शहर से याद रखिएगा एक इस आपको कुछ व्यक्ति का, है ना, कुछ व्यक्तियों का नाम याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा ये जो व्यक्ति हैं ये अपना नेतृत्व किस स्थान से करते हैं, तो ये करेंगे एक स्कूल से, है ना, बिलासपुर में एक स्कूल से करते हैं जिस स्कूल का नाम है खपरगंज स्कूल, ठीक है। खपरगंज स्कूल से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिलासपुर शहर से किया जाता है और उनके नाम है, याद रखिएगा, वजीर खां और अकबर खां, और एक नाम आपको याद रखना है हकीम खां, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 1920 में, ठीक है। और खिलाफत व आंदोलन को वादा खिलाफी वाला आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी से संबंधित खिलाफत कमेटी गठित की गई थी 17 मार्च 1920 को, ठीक। और खिलाफत आंदोलन के कहने का मतलब क्या है कि हमारे नेता जो ब्रिटिश, है ना, हम लोग जो ब्रिटिश के अधीन थे
उनके मध्य क्या हुआ था, वादा किया गया था, जिसको बाद में, ठीक है, वादा खिलाफी किया गया किनके द्वारा, तो ब्रिटेनों के द्वारा। ठीक, तो इस जो आंदोलन है इसका उद्घोषण या इसमें उद्बोधन, ठीक है, या भाषण इसमें कौन देते हैं, तो असगर अली जी देते हैं। असगर अली को वाले में याद रखने की ये खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी होते हैं। और रायपुर से, है ना, इसका जो नेतृत्व जो है पंडित रविशंकर शुक्ला जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसी खिलाफत आंदोलन के दौरान ही पंडित रविशंकर शुक्ला जी कहते हैं कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रह गए, वरन हिंदुस्तानी हो गए हैं। और बिलासपुर से इसका नेतृत्व जो है खपरगंज स्कूल से किया जाता है। और करने वाले व्यक्तियों का नाम है वजीर खां, अकबर खां और हकीम खां। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है। अब 1920 में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ आपको देखने को मिलता है गांधी जी का प्रथम आगमन, है ना। गांधी जी पहली बार कब आते हैं, तो 1920 को। ठीक। महात्मा गांधी जी जो है ये पहली बार इनका छत्तीसगढ़ आगमन होता है, याद रखिएगा, सन 1920 को। और तारीख आपको याद रखना है 20 दिसंबर 1920, है ना। कब याद रखिए, तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन होता है। ठीक है। और ये इनका छत्तीसगढ़ आने का जो उद्देश्य क्या होता है, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी जी जब छत्तीसगढ़ पहली बार आए थे, तो उनका उद्देश्य जो है, उस समय याद रखिएगा 1920, है ना। 1920-21 में क्या देख पाते हैं आप, असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा होता है ना। और लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन मतलब 1924 के आसपास का टाइम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इन महात्मा गांधी जी का जो है अगला जो प्लानिंग होता है कि असहयोग आंदोलन करना है, तो उसके लिए ये जो है महात्मा गांधी जी पूरे भारत में अलग अलग जगह भ्रमण कर लोगों से क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के लिए लोगों से समर्थन प्राप्त करने के लिए इनका छत्तीसगढ़ में पहले बार क्या होता है, आगमन होता है। डेट याद रखना, 20 दिसंबर 1920, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, इसमें महात्मा गांधी जी के साथ याद रखिएगा, ठीक, महात्मा गांधी जी के साथ उनके सहयोगी सदस्य भी इसमें आते हैं। ठीक है, उनके सहयोगी सदस्य भी आते हैं। नाम याद रखना है, मौलाना शौकत अली। ठीक है। नाम क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मौलाना शौकत अली। ये जो है महात्मा गांधी जी के साथ क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है। ठीक है। इतनी इतनी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक। अब ये पहली बार तो आया 1920 में। चलिए, ये इनका हम लोग छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अलग अलग जगह ये क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, और उन जगह से असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान, है ना, समर्थन क्या के लिए क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो जहां जहां इनका कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था असहयोग आंदोलन के लिए, उसके बारे में हम लोग आगे अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है रायपुर में, याद रखिएगा, है ना। उस समय रायपुर जो है राजनीतिक जो गतिविधि था उसका जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उसका प्रमुख केंद्र जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा था, तो याद रखिएगा रायपुर का। ठीक है। तो डेट याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920। ये जब, है ना, छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, इनका प्रथम आगमन होता है, इसी दिन जो है ये रायपुर के गांधी चौक में, ठीक है, कहाँ याद रखिएगा, रायपुर के गांधी चौक में ये संबोधन करते हैं। ठीक है। रायपुर के गांधी चौक को ये क्या करते हैं, आम लोगों को, आम सभा को संबोधित करते हैं, और जो असहयोग आंदोलन है उस पर प्रकाश डालते हैं, और साथ ही उसके लिए, है ना, जन समूह से क्या करते हैं, समर्थन मांगते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखिए 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी, इनके द्वारा जो है गांधी चौक में क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा संबोधन किया जाता है ना। ये जो है आम सभा को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, और साथ ही ये जो असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालते हैं, और साथ ही लोगों का क्या करते हैं, समर्थन, है ना, की मांग करते हैं।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद तुरंत ये चले जाते हैं है ना धमतरी। ठीक है, इसके बाद ये तुरंत चले जाते हैं धमतरी चले जाते हैं, और धमतरी से फिर ये क्या करते हैं, वापस आते हैं रायपुर। तो पहले हम लोग रायपुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धमतरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना जो क्या करते हैं, गांधी चौक में ये आम सभा को जो संबोधित करते हैं, उसके बाद ये तुरंत निकल जाते हैं रायपुर, और रायपुर के बाद फिर वापस आते हैं रायपुर, और रायपुर में ब्राह्मणपारा में, ठीक है, याद रखिएगा, रायपुर में ब्राह्मणपारा में, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्राह्मणपारा में जो आनंद समाज वाचनालय है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, महिलाओं को संबोधित करते हैं, है ना, यहाँ पर ये क्या करते हैं, तो महिलाओं को संबोधित करते हैं, और साथ ही महिलाओं से, है ना, और साथ ही महिलाओं से आप क्या देख पाएंगे कि स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने का आह्वान भी कहते हैं। ठीक है, तो आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करते हैं, और साथ ही महिलाओं को स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने को उनको कहते हैं, शामिल होने के लिए उनसे उनको, है ना, शामिल होने के लिए उनको क्या कहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, या कहा जाए आह्वान करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो याद करिएगा, आह्वान उनसे करते हैं, उनसे समर्थन की मांग करते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें 1920 में 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी के छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन होता है, इसलिए आते हैं, तो असहयोग आंदोलन में लोगों को, है ना, समर्थन प्रदान करने के लिए, समर्थन की मांग करने के लिए आते हैं, उनका समर्थन प्रदान करने के लिए आते हैं। ठीक है, और इनके साथ ये अकेले नहीं आते, इनके साथ इनके सहयोगी मौलाना शौकत अली जी भी आते हैं, और रायपुर में इनके द्वारा कुछ इवेंट होता है, जिसमें 20 दिसंबर 1920 को, है ना, गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालते हैं, और लोगों को, आम लोगों को संबोधित करते हैं, और ठीक है, उन और समर्थन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके बाद रायपुर के ब्राह्मणपारा में ये आनंद समाज जहाँ वाचनालय है, वहाँ महिलाओं को संबोधित करते हैं, और उन्हें स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने का आह्वान भी करते हैं। चलिए, ये पूरी बातें हो गई रायपुर के बारे में। अब ये धमतरी भी गए थे, तो धमतरी के से संबंधित, है ना, जो चीजें वहां पे हुई उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिएगा, ये है, अगला तारीख याद रखिएगा, 21 दिसंबर 1920। ठीक है, 21 दिसंबर 1920 को ये धमतरी के मकाई चौक में, ठीक है, धमतरी के मकाई चौक में, आपको याद रखना है, यहाँ पे इमाम हुसैन बाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हैं। किस स्थान पर, इमाम हुसैन बाड़ा में ये क्या करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, धमतरी में, है ना, जब महात्मा गांधी जी हमारे 21 दिसंबर 1920 को ये पहुंचते हैं धमतरी, तो धमतरी के स्थान है मकाई चौक, जहां स्थल में इमाम बाड़ा, है ना, इमाम हुसैन बाड़ा करके है ना, मकाई चौक के पास ये जो है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, एक सभा आयोजित करने वाला स्थल होता है, यहाँ लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा, गांधी जी का जो धमतरी में, ठीक है, जो ठहरने की, रुकने की व्यवस्था है, या जहां वो स्टे किए थे, कहने का मतलब, ठीक है, जहां गांधी जी ठहरे थे, रुके थे, वो रुके थे नारायण राव मेघावाले जी के निवास स्थान पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, धमतरी में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो निवास स्थल था, या ये कहा जाए उनकी जो ठहरने की व्यवस्था जिस स्थल पे की गई थी, वो जो है नारायण राव मेघावाले जी का, है ना, निवास स्थल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी, उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे याद रखिए, गांधी जी का जब प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना,
तो इस दौरान ये जो है महात्मा गांधी जी जो है ना, जो तिलक स्वराज फंड है, ठीक है, जो तिलक जी के द्वारा अपना स्वराज फंड, ठीक है, लाया गया था, इस हेतु ये दान के लिए क्या करते हैं, आह्वान भी करते हैं और इन्हें, ठीक है, और ये दान को क्या करते हैं यहाँ पे एकत्र भी करते हैं, है ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा जब तिलक स्वराज फंड में लोगों के द्वारा, ठीक है, दान की, ठीक है, दान की जब उनसे निवेदन किया गया था, ठीक है, ये इन सब बातों को लोगों के सामने रखा गया था, सभा के सामने, तो लोगों के द्वारा तिलक स्वराज फंड में, ठीक है, लोगों के द्वारा तिलक स्वराज फंड में कुछ पैसे दान किए गए थे, उसको हम लोग आगे लाइन में डिस्कस करेंगे। तो प्रथम आगमन में तिलक स्वराज फंड से महात्मा गांधी जी जो है दान प्राप्त करते हैं, ठीक है, दान एकत्र करते हैं या दान प्राप्त करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। देखिए, और धमतरी में याद रखिएगा जो सबसे पहले, ठीक है, धमतरी में आपको याद रखना है, सबसे पहले जो है तिलक स्वराज फंड में 501 रुपया जो है, ठीक है, 501 रुपया जो है गांधी जी को भेंट किया जाता है, 501 रुपये जो है गांधी जी को भेंट किया जाता है, और किसके द्वारा, तो नाम याद रखिएगा आपको, बाजीराव कृदन जी के द्वारा, है ना, किनके द्वारा, तो याद रखिएगा बाजीराव कृदन जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले धमतरी में जो है 501 रुपये, है ना, तिलक स्वराज फंड में क्या किया जाता है, भेंट किया जाता है, और किसके द्वारा, तो बाजीराव कृदन जी के द्वारा, ठीक है, और साथ में याद रखिएगा धमतरी में गांधी जी का जो कार चलाने का सौभाग्य है ना, गांधी जी जिस कार पे बैठे थे उस कार का जो चलाने का सौभाग्य है, ये एक किस व्यक्ति को मिला था, उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है, याद रखिएगा, हजारी लाल जैन जी, ठीक है, हजारी लाल जैन जी, ठीक। तो धमतरी में आप लोग क्या देख पाएंगे, 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, धमतरी पहुंचते हैं, वहां मकाई चौक में एक सभा है, श्याम बाड़ा, है ना, श्याम हुसैन बाड़ा, जहाँ सभा आयोजित किया जाता है, वहां वो लोगों को संबोधित करते हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में, विषय में क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, समर्थन मांगते हैं, और साथ ही धमतरी में ये जिस स्थान पे ठहरते हैं और रुकते हैं, तो उनका जो निवास स्थल होता है वो होता है नारायण और मेघा वाले जी का जो घर है, जो उनका निवास स्थल, वहां जो है महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। अब प्रथम आगमन में महात्मा गांधी जी जब आते हैं, तो तिलक स्वराज फंड में ये लोगों से, आम सभा से, है ना, आम जनों से, ठीक है, अब भेंट भेंट के लिए उन्हें क्या करते हैं, भेंट के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं, और इसी के तहत धमतरी जिले में सबसे पहले 501 रुपये का भेंट जो है बाजीराव कृदन जी के द्वारा किया जाता है। और धमतरी, है ना, यात्रा के दौरान जो है महात्मा गांधी जी जिस कार से क्या करते हैं, ठीक है, धमतरी में सभा को, है ना, आयोजित करने के लिए यात्रा करते हैं, उस कार को चलाने का सौभाग्य जो है हजारी लाल जैन जी को प्राप्त है ना, हजारी लाल जैन जी को प्राप्त है। देखिए, आज की क्लास में जितनी भी चीजें आई सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, और कोशिश करिए नोट डाउन बना, है ना, नोट डाउन करके इन सब चीजों को पढ़िए, एक प्रॉपर नोट बना के। चलिए ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, इसके बाद कल की क्लास में हम लोग इससे इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।